ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और जिनके जो चित्र आगे बताना बाकी है वो बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ मैं जी। बेसिक कोर्स के बारे में नहीं बता रही हुँ, हूँ। आप बताइए ना, इंद्रियों को कंट्रोल करने का कारण विधि प्राप्ति के बारे में श्लोक कलेक्ट करना है। हुँ, वो किया है बहन जी, 40 श्लोक तक। वो बताऊँ मैं? बताइए। हाँ। पहला है, हम शुरू करने से समय में ऐसा बताना है। अर्जुन जो महाभारत युद्ध के महानायक हैं, युद्ध के मैदान में समस्याओं से भयभीत होकर के जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए हैं। यह कलियुगांत का जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है ना। यहाँ हम सभी नंबरवार अर्जुन की भांति जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए ही भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त सृष्टि की मानव जाति के लिए ही गीता ज्ञान अभी वर्तमान समय में दे रहे हैं। ये बात दो श्लोकों से हम स्पष्ट कर सकते हैं। 1 का 47 में बात आया है ना, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्था उपविशत् विसृज्य संसारं चापं लो शोक संविघ्न मानसः। इसमें अर्जुन की स्थिति के बारे में बात आई है। अर्जुन मन बुद्धि से भ्रमित होकर, व्याकुल चित्त होकर, शिथिल इंद्रियों वाला बनकर अपनी आत्मस्थिति को भूल जाता है। ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ जाता है। तब अर्जुन को देख करके भगवान ने 2/10 में बताया है। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस अर्जुन से इंद्रजीत जगतजीत शिव बाबा अर्जुन के उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ये वचन कहने लगे। इससे इंद्रियों के कंट्रोल करने का कारण विधि प्राप्ति सीरियल नंबर से बताती हूँ बहन जी। मैं 6वें अध्याय तक एक एक श्लोक को चेक करके लिखा दिया हूँ। वो अब उस तक बताती हूँ। मात्रा 2/14 में आया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में इंद्रियों के लक्षण के बारे में बताया गया है। कर्मेंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील है। सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाला है, अनित्य है, इसलिए सहन करना है। 2/15 में भी आया, यम ही ना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषशबा समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहने वाले धैर्यवान पुरुष होता है, उसे कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यतीत नहीं करते। वो आत्मज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। माना देह विनाशी है, देह के इंद्रिया भी विनाशी हैं, इंद्रिय भोग भी विनाशी हैं। हम्म? आत्मा अविनाशी है। अगर आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करने में अतीन्द्रिय सुख के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियों को पहले कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसका कारण यहाँ से कारण बताती हूँ मैं। 2/60 में यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारकी पुरुष की भी अच्छे से मद डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। 2/62 में ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् समजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। 2/63 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रियों के विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से कामना भलीभांति पैदा होती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से संपूर्ण मोह मूर्ता आती है। मूर्ता द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के नाश होने से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होती है। 2/67 में इंद्रियाणि इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी। मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, वो मन तीव्र गति से बहती नाव वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस मन बुद्धि को हर लेता है। 3/34 इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्धे इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्धे इन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषव्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भोग वाली इंद्रिय का राग और द्वेष उस विशेष इंद्रिय के विषय भोग में होता है। उन दोनों राग द्वेष के वश में ना आए, क्योंकि ये दोनों आत्मा के शत्रु है। 3/38 धूमेना व्रेते वह्निः
यथादर्शो मलेन च, यथा उल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। जैसे काले धुएं से अग्नि और सीसा मैल से ढक जाता है, जैसे गर्भ तैली से ढका रहता है, वैसे उस कामेंद्री के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। अ, कारण और बाद में 3/40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। 10 इंद्रियां अव्यक्त मनोबुद्धि इस काम का आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूड बनाता है। 3/41 तस्मात्त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य पर भरतशबा पाप्मानं प्रदहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान योग के नाशक इस काम विकार वाले पापी को अवश्य मार देना है। 6/34 चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रिया मत डालता है, बड़ा बलवान है, हटी है, इस कारण से इनको सहन करना है, कंट्रोल करना है। ये कारण लिखा है। बाद में इन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। 2/58 में आया है, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो कछुए की अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, वो योगी की बुद्धि स्थिरता से आत्मस्थिर हो जाती है। 2/64 में राग द्वेष वियुक्त ही तू विषयान इंद्रिय स्थिरन आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी आत्मा की वसीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए भी अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। 3/7 में यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम सक्तः सा विशिष्यते। जो स्थिर मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। 3/42 इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। 3/43 एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। ये दोनों का कंबाइंड मीनिंग है। इंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है, मन इंद्रियों से प्रबल है, मन से भी बुद्धि प्रबल है, किंतु जो बुद्धि से परे है वो सदाशिव ज्योति ही है। ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है उसे परमपिता जानकर अपनी आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करके कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग्य से वश होने वाले काम विकार रूपी चित्र को मात डाल सकते हैं। 4/26 श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य ब्राह्मण लोग काम कान आदि एकादश इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अन्य गृहस्थी जन शब्दादि विषय भोगों को अपनी इंद्रियों की आग में आहुति डाल देते हैं। 4/27 सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जिह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों और प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में आहुति देते हैं। बहन जी, मुझको ये 3 श्लोक थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो थोड़ा क्या है। अन्य ब्राह्मण लोग माना कौन, गृहस्थी जन माना सभी इंद्रियों को ये एडवांस वाले हैं ना, ये बताइए बहन जी, माता बाद जी में ये बताइए। वास्तव क्या बोल रहे हैं? यहाँ 4/26 में अन्य ब्राह्मण लोग कान आदि एकादश इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अन्य गृहस्थ जन शब्दादि विषय भोगों में अपनी इंद्रियों की आग में आहुति डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है बहन जी? माता जी इसके लिए एक सिलेक्टेड पॉइंट बना है, नंबर बता दूंगी मैं आपको, आप आगे ओके बताइए। ओके बहन जी, ओके। बाद में 4/32 एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्म विमोक्षसे। संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा मुख से भांति भांति के मेले सम्मेलनादि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों के
कुरुवंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान, ऐसा जानने से भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। 5/7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी विजयी आत्मा जितेंद्रिय सब प्राणियों में आत्म भावना वाली व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी ना आसक्त होता। 5/8 5/9 कंबाइंड श्लोक है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। शिव बाबा की याद मग्न 23वें तत्वों की जानकार प्रकृतिकृत कर्म और ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई हैं, ऐसा निश्चय धारण करते हुए सारे कर्म करते हुए भी इंद्रियों से कुछ भी नहीं करता, ऐसा मानता है। 5/11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। योगी जन आत्मा की शुद्धि हेतु इंद्रियों के द्वारा मनसा आसक्ति को त्याग कर आत्मिक स्थिति में कर्म करते हैं। 5/27 स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाहान चक्षुः चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिण। ये 5/28 ये दोनों कंबाइंड श्लोक है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भयक्रोधो ये सदा मुक्त एव सः। बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण अपान वायु को समानता में रख कर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला मुक्ति के आश्रित हुआ इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वो सदा मुक्त ही है। 6/4 यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ोस्तदोच्यते। सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी ना लोल्प इंद्रियों के कर्मों में और ना इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है, तब योग में चढ़ा हुआ कहा जाता है। 6/5 उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में ना जाने दो, सदा ऊंची स्थिति में ही ले जाने पर आत्मा अपना मित्र है। 6/8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। शिव के ज्ञान प्लस विशेष विशेष ज्ञान माना योग से तृप्त आत्मा पर ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर विशेष कर्मेंद्रिय को भी जीतने वाला मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योग निष्ठा है, ऐसा कहा जाता है। 6/11 6/12 कंबाइंड श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाया स्थिरमात्मनमात्मनः न अनु अत्युच्छ्रितं न अतिनीचं कैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय मन क्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। हाँ, ज्योतिर्बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में वस्त्र सहित मृगचर्म कुश घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर अपना स्थिर आसन जमा कर उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथव्यापी शिव से योग लगाए। 6/24 संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सबवर से विशेष रूप से नियमित करना है। 6/35 असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौंतेय वैराग्येन च गृह्यते। चंचल मन दुराग्रही है किंतु वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। 6/36 असंशयात्मना असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः। भोगी आत्माओं असंशय के आत्मा ऐसे नहीं है, असंयत आत्मा ऐसे है ना वो श्लोक। లేదు ಇಲ್ಲ नहीं बहन जी असंशयात्मा ही है। हम्म असंशयात्मा योगो देखो ना नहीं हम्म तो गलत लिखा पढ़िए है। आगे पढ़िए।
ఓకే అమ్మా. భోగి ఆత్మం के लिए असंयत हुँ। इच्छाओं असंयत असंयत इच्छाओं से 6 परे का 36 ना माताजी? అవునమ్మా. हाँ माँ। असंयत आत्मा है, असंशय ओके, आत्मा ओके। नहीं। सॉरी बहन जी, सॉरी। हुँ, मैं नहीं देख हुँ, सका। हुँ, भोगी आत्माओं के लिए असीमित इच्छाओं से भरे पूरे इस मन वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। किंतु प्रयत्नपूर्वक वशीभूत मन निरंतर वैराग्य और मामेकम की अव्यभिचारी याद से हाथ आ सकता है। ये तरीका यहाँ तक लिखा है, अभी प्राप्ति बताऊँ। इंद्रियों को कंट्रोल करने से प्राप्ति। 2/61 तानि सर्वाणि कर्माणि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सब इंद्रियों को पूरा वश करके भगवान के आश्रित होकर भगवान शिव में ही मन लगता है, मन लगा है, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योतिर्बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़पूर्वक स्थिर रहती है। 2/68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रिया इंद्रिय भोगम से सब प्रकार रोक ली गई है, उसकी बुद्धि बली भांति स्थिर रहती है। 4/39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति के संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़पूर्वक इंद्रिय दमन करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही परमधाम की शांति पाता है। यहाँ तक लिखा माँ बहन जी। मैं 6th अध्याय तक 6वें अध्याय तक कंप्लीट किया माँ। बाकी इवनिंग क्लास में लिख कर बताऊँ? ठीक है माताजी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, आगे बताइए? ओम शांति। हाँ दीजिए, हाँ वो जी, जी शिव शंकर में अंतर बता रहा था तो कुछ हाँ, बता नहीं पाया था। तो हुँ, वही बताया कि इसमें जो शिव और शंकर में अंतर ही दिखाया गया है कि जो शिव जो है वो निराकार रूप निकार दिखाया गया है और शंकर को साकार रूप दिखाया गया है। माने जो आत्माओं का बाप है वो जो ज्योति बिंदु जो शिवलिंग दिखाया गया है वो भी अधगार जो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका उनका ही अधगार है। और ज्योति बिंदु जो है बिंदी जो है वो शिव का अधगार है। और शंकर को शरीरधारी दिखाया जाता है। उनको जो है से सर पे जैसे में दिखाया जाता है गंगा निकली। और जो ऐसे 8 जो है वो दिखाते हैं माला के रूप में। जो अष्टदेव का अधगार जो है जिसमें जो विशेष आत्माओं का अधगार है। तो जैसे बाप बोलते हैं ना कि जो बच्चे जो अच्छा सर्विस करते हैं, जो बच्चे बाप का जो है से हर श्रीमत को मानता है, हर बात को मानता है, बाप को मत पे चलता है, तो उसको जो है से बाप बच्चों को खुश करके अपना सिर पे माथे उठा लेता है। तो 8 हसदेव हैं। और जो गंगा के रूप में दिखाया गया है वो कोई विशेष आत्मा है। गंगा जो जो सर्विस के लिए सरसेबुल बच्चा जो सबसे जास्ती करती है, तो उसको भी अधगार दिखाया गया है। और जो जनेऊ दिखाया गया है शंकर का, तो वो जो है सो दिखाया गया है कि ब्रह्मा और शंकर 3 मतलब अधगार दिखाया गया है कि स्थापना, पालना, विनाश के रूप में जो 3 विशेष आत्माएँ जो हैं, तो उनका अधगार दिखाया गया है। और जो कमंडल दिखाया गया है, माने बुद्धि रूपी कमंडल की बात है। और इसमें जैसे शिव शंकर में अंतर ही दिखाया गया। इसमें शिव को कहते हैं शिवाला कहते हैं, शंकर आला नहीं कहते हैं। और शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते हैं। शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता है। इसका स्पष्ट मतलब यही हुआ कि शिव और शंकर में अंतर है। और इसके लिए शिव को ही शिव माने कल्याणकारी और शंकर को दिखाया जाता है संहारकारी। तो माने शिव के द्वारा ही सारी दुनिया का कल्याण होता है। और शंकर द्वारा जो है से जो असुर दुनिया होता है उनका जो है विनाश होता है। और उसमें दिखाया गया है शिव शंकर में अंतर और दिखाया गया है कि जो शिव जो है से निराकार सदैव ज्योति बिंदु है। और शंकर को सकारी देहधारी दिखाया जाता है। और शिव को जन्म मरण से न्यारा बताया गया है। और शंकर जन्म मरण के चक्कर में आते हैं।
और जो है सदैव शिव को सदैव पावन अर्थात अक्षर कहा जाता है और शंकर जो है वो क्षरित होने वाला है और अभोक्ता जिसमें शिव को बताया गया है और जो है शंकर को भोक्ता भी है, वो तो परिपूर्ण होने पर ही अभोक्ता बन जाते हैं, पर जब पुरुषार्थी हैं तो भोक्ता है। और दिखाया गया है कि त्रिगुणमयी निर्गुण भगवान को बताया गया, शिव को बताया गया है और जो जो शंकर को बताया गया है कि वो त्रिगुणमयी सगुण है और आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है और वो जो है से मनुष्य सृष्टि के पिता हैं, जिसको प्रजापिता कहते हैं। तो और सृष्टि रूपी नाटक के डायरेक्टर बताया गया है शिव को और सृष्टि नाटक के जो से एक्टर हैं ये शंकर को बताया गया है और शिव जो है ऐसा करता है, शंकर जो है ऐसा करता है और जो सारे जगत का परिवर्तन करता तो शिव है, लेकिन शंकर में ही प्रवेश करके ये कार्य करवाते हैं और शिव को दुख हरता सुख करता दिखाया बताया गया है और शंकर को सुख करता दिखाया गया है और जो समाहित करने की जो स्थिरता जो है वो शिव बाप में ही है स्थित और शिव शंकर एक तब हो जाते हैं जब शिव समान शंकर बन जाते हैं तो एक समान जो है से वो दिखाया गया है जो अध्याय 5 के अध्याय 5 के 8-9 में बताया गया है कि जो आत्म जो जो यादमग्न जो शिव बाबा के यादमग्न में 23 तत्वों का जानकार जो 23 तत्वों का जानकार जो है इंद्रियों के जो स्वाभाविक भोगों में लगी हुई ऐसा माने निश्चय धारण करते हैं जो देखते सुनते छूते खाते पीते सोते आँख खोलते बंद करते कुछ भी ऐसा करते हुए ऐसा नहीं मानते हैं माने आत्म ज्योति स्थिर हो जाता है माने अकर्ता बन जाते हैं माने यानी शिव समान बन जाते हैं तो उनका अधिकार बताया गया तभी उनको जोड़ दिया गया है शिव शंकर के एक बता दिया गया है तो और जो है से दीदी जी इसमें 5 मिनट में जो एक और कोर्स है वो कर लूं सर्वव्यापी वाला बताइए। हम्म परमात्मा को इस समय सर्वव्यापी परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं जैसे में कहते हैं कि हम में तुम में सभी में है परमात्मा सभी मनुष्य सर्वव्यापी है तो उसके लिए तो इसमें दिखाया गया है कि अगर कोई आदमी बीमार है तो वो कहता है कि प्रभु दुख हरो तो जब अगर परमात्मा अगर इसमें है जहाँ परमात्मा हमारा सबको जानते हैं कि ईश्वर ही सुखदाता है सुख करता है दुख हरता है तो फिर वो किसको पुकारता है यानी इसे साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है फिर जो है इसमें दिखाया गया है कि जो साधु संत या ऋषि मुनि कहते हैं कि हे प्रभु दर्शन दो खड़क बजाते हैं तो दर्शन देने का अगर वो पुकारते हैं इससे साबित होता है कि परमात्मा हमारे में नहीं है तभी तो बुलाते हैं ना तो इससे साबित भी होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है इसमें और दिखाया गया कि इसमें कोई व्यक्ति जो है किसी को हत्या कर रहा है तो परमात्मा के तो गुण है नहीं कि किसी को दुख देना हत्या करना किसी को हत्या करना जिसमें अगर परमात्मा जहाँ होता है कहाँ उसको दिखाया गया है कि उसका गुण दिखाई देता है जैसे में अगर लोहे जैसे में भट्टी में लोहा अगर गर्म करता है तो उसका जो है से जैसा आग होता है वैसे ही वो लोहा भी अग्नि का रूप धारण कर लेता है तो परमात्मा जिसमें अगर परमात्मा गुण होगा तो वो भी जो है से वो गुण परमात्मा का जो है से वो दिखाई देगा माने वो जो है से बिल्कुल सुखदायी दिखाई देगा इससे साबित होता है और जिसमें कहते हैं कि परमात्मा जो है से सुअर में है उल्लू में है मछली में है कुत्ता बिल्ली में है तो अगर परमात्मा अगर इसमें है तो परमात्मा क्या ऐसा कहना तो बहुत बड़ा पाप है ऐसा बहुत बड़ा ग्लानि है अगर जानवर को भी कहेंगे कि परमेश्वर व्यापी है तो ऐसा मानना तो बहुत अज्ञानता है तो ऐसा अगर जानवर में होता तो जानवर में कोई गुण दिखाई देता लेकिन जानवर में तो कोई उनका तो बुद्धि होता नहीं है इसीलिए जैसे सर्प है उल्लू है इसमें सब दिखाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो इनमें तो कोई गुण दिखाई देता है इसलिए ये बहुत बड़ा अज्ञान और भूल है सर्वव्यापी कहना जैसे में गीता में आया ना 9 के
9 अध्याय 9 के 4 में अध्याय 9 के 4 में आया कि मेरी अव्यक्त मूर्ति महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत सभी प्राणी समुदाय मेरे शिवलिंग में स्थित है, किंतु मैं उनमें सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा जो है जिसमें आता है वो इसमें आता है, और वो उसका गुण जो है सारे प्राणियों में विकसित हो जाता है, उसको याद में रहते हैं, पर परमात्मा किसी में नहीं होता है। ऐसा बताया गया है अध्याय 9 के 4 में गीता में। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। वो एक में ही आकर के वो जो सारी दुनिया को कल्याण करता है। और जिसमें गीता में भी आया, कहते हैं कि कृष्ण भगवान, तो इसमें तो गीता में तो ये तो मिक्सलिटी कर दिया गया है। गीता में जो बताते हैं कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, तो ये भी तो एक अज्ञानता ही है जो मनुष्यों ने ये बात को फैलाया हुआ है। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा तो एक व्यापी ही है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आकर के जब इस सृष्टि पे आकर के जब महादेव में प्रवेश कर सारी दुनिया का कल्याण करता है, तो उसके याद में सारी दुनिया जो ऐसे याद में अगर मग्न हो जाते हैं, तो उसको सबको कल्याण होता है। तो उसमें ही दुनिया वो समझ जाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कि भगवान तो एक व्यापी है। वो शिव शंकर भोलेनाथ जो जोड़ दिया गया है नाम, तो वो शंकर में ही शिव भगवान आकर के सारी दुनिया को कल्याण करते हैं। ठीक है। वो जो कौन सा? अव्यक्त मूर्तिना का आपने श्लोक लिया ना, उसके साथ जो 10वें अध्याय का लास्ट श्लोक है वो लेना चाहिए, जिसमें बोला है अथवा बहुनेते न किम ज्ञाते न तवार्जुन। उसमें एकदम स्पष्ट है कि मैं एक अंश के द्वारा इस दुनिया में टिका कर स्थित हूँ। तो एक व्यापी के लिए वो श्लोक ज्यादा सटीक है। जी इसमें सिर्फ सारे लोग मेरे में स्थित नहीं है ये बात आती है, बाकी वो श्लोक ज्यादा थोड़ा सटीक लगता है। हाँ जी, इसमें 10वां अध्याय 10वां में कितना दीदी बताया? लास्ट का लास्ट श्लोक बहु अथवा बहुनेते न किम ज्ञाते न तवार्जुन। जी जी, कौन आगे सा? बताइए, छोटे फोन से अनम्यूट है किसी का? चार चित्र बनवाए है ना, उन सृष्टि चक्र में चित्र में 60 माता जी में बोलिए, राजा खेड़ा 10-382। हाँ हाँ, मैं दीदी मैं बोल रही हूँ। हम्म। बाबा ने संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर जो 4 चित्र बनवाए थे, वो उसमें थे त्रिमूर्ति का चित्र 60-61 में, मतलब तीनों चित्र बनवाए थे, 4 चित्र। वह सृष्टि चक्र का, कल्प वृक्ष का, लक्ष्मी नारायण का, त्रिमूर्ति का चित्र। उसमें से त्रिमूर्ति का चित्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ये चित्र 30 बाई 40 इंच के बनवाए साइज के हैं। इसमें मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। इसको सबसे पहले समझाना चाहिए, इसमें परिचय देना चाहिए कि बाप कौन है। सबसे पहले बाप की बात बुद्धि में बैठाना चाहिए कि भगवान कौन है, या मतलब बाप कौन है। तो बुद्धि में ये बात जब पक्की बैठ जाए, तब आगे कुछ और समझाने से फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। त्रिमूर्ति में, चित्र में त्रिमूर्ति दिखाई गई है। वहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति का चित्र 60-61 में तो बनाया था। उस समय जगदम्बा और छोटी माँ नहीं थी, इसलिए उसमें ओम राधे और जगदम्बा ब्रह्मा का चित्र रख दिया है। ये विष्णु की जगह पर लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए था, और दादा लेखराज की जगह पर जगदम्बा का चित्र होना चाहिए था। इससे समझाने में सहज होता। यथार्थ चित्र होने चाहिए, मतलब ये चित्र गलत है। यज्ञ के आदि में ये तीनों आत्माएं थी। जब नाम पड़ा था ओम मंडली, ब्रह्मा की पूजा अथवा मंदिर भी नहीं दिखाए जाते हैं, कहीं उसकी पूजा भी नहीं होती है। शंकर के लिए गायन है कि देव देव महादेव, गीता में भी आया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जो ब्रह्मा भी देव है, विष्णु भी देव है, और हम साक्षात जो परम ब्रह्म यज्ञ के आदमी जो था, उनके लिए हम सब नमस्कार करते हैं। हम शीश झुकाते हैं उसके लिए। माना कि निराकारी स्टेज की बात है, शंकर मतलब निराकारी स्टेज में चली जाती है, व्यक्त होते हुए भी स्टेज की बात है। मतलब उन्होंने जिसको अपनी इंद्रियों को मतलब निराकार स्टेज में टिका लिया था। मुरली में भी आया है, गॉड इज वन,
तो उसका बच्चा भी बड़ा होगा ना, तो महादेव शंकर को कहते हैं। वह उनको कहते हैं, वही देवता है। संगम युग में, संगम युगी ब्राह्मण की दुनिया में, संसार में विश्व पिता कहो या विश्व पति कहो, विश्व के पति कहो या विश्वनाथ कहो, रूप रूप तो एक ही है, प्रत्यक्ष होते हैं एक ही रूप में, मतलब प्रत्यक्ष होते हैं। गायन भी है, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ज्योति बिंदु निराकार शिव कैसे पढ़ावेंगे? वो तो निराकार ही है, उनका तो कोई शरीर ही नहीं है, उनके कोई इंद्रिय ही नहीं है, तो हमें कैसे पढ़ा सकते हैं? संगम युग पर साकार सृष्टि पर आकर जब साकार पुरुष तन में प्रत्यक्ष होते हैं, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं, पढ़ाते हैं, सदगति का रास्ता बताते हैं। सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना चाहिए हमको। सिर्फ बाबा के साथ 3 मूर्तियां जुड़ी हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों का जन्म इकट्ठा बताया है। जब कहा है त्रिमूर्ति शिव जयंती, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं, शंकर के द्वारा गुणों का विनाश करते हैं, विष्णु के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण जो हैं उनकी नई दुनिया के लिए स्थापना करते हैं और विष्णु पालना करते हैं। त्रिमूर्ति में चेतन गीता माता जगदम्बा हमारी माता है। शिव बाप ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। जब हमारा शंकर बाप है, जगदम्बा हमारी माता, मतलब कमला माता हमारी माता है और शंकर हमारा पिता है। जो कुछ तो बाप कहते हैं, जो कुछ करो पूछ कर करो, मैं तो जीत तक जाता हूँ ना, हर बात में हमेशा राय देता रहूंगा। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे, नहीं सॉरी, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे आर्गन्स तो है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे सुनूंगा, कैसे तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, इसलिए मैं कैसे किसी को देख सकूंगा? तो प्रवेश करके पुरुष तन में के द्वारा हमको बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजाते हैं। और बड़े पुत्र को, मतलब ये सबसे महादेव सबसे बड़े हैं, सबसे पहले इन्होंने ज्ञान का जन्म लिया है, तो इनको बड़े पुत्र को ही रजाई दी जाती है। क्योंकि बड़ा बच्चा है ना, बड़े बच्चों के मुकाबले ज्यादा, मतलब प्योरिटी से जन्म होता है, प्योरिटी की पावर से, लंबे समय के ब्रह्मचर्य की पावर से पहले बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे में शक्ति भी ज्यादा होती है। इसका भी फाउंडेशन शिव बाबा संगम युग पर ही आकर डालते हैं। जब से परमपिता परमात्मा उस बड़े बच्चे में प्रवेश करते हैं, उसे आप समान बनाकर जाते हैं। शंकर या राम जब उसकी 100% आत्म स्थिति हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जब शिव ज्योत बिंदु निरंतर आत्म भाव को याद करके ही वीर रूप स्थिति ज्योत बिंदु निराकार शिव समान हो जाती है। जब दोनों समान अवस्था वाले हो जाते हैं, शिव शंकर की अव्यक्त बीज रूप स्टेजी अव्यक्त मूर्ति कही जाती है। जब वो अव्यक्त मतलब मूर्ति कही जाती है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंग मूर्ति के रूप में दिखाया गया है जब उनकी पूजा होती है। मतलब वो है 100% आत्म स्टेज का पुरुषार्थ करके एकदम लाल लाइट का गोला बन जाते हैं। मतलब संपूर्ण स्थिति हो जाती है जब शिव के संपूर्ण गुणों का धारण कर लेता है। पूरे गुणों को धारण करने के बाद ज्ञान की गर्मी से भरी हुई सोमनाथ के मंदिर में उसकी यादगार लाल मतलब शिवलिंग, लाल शिवलिंग की पूजा याद होती है। जब कहा है सवगुण कहे सगुण अवगुण नहीं कछु भेदा, हरं उभव संबद्ध संभव खेदा। गीता में भी कहा है पूर्ण इदम पूर्ण मद पूर्ण 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 इदम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णम दृश्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव दृश्यते। माना शिव बाप अपनी सारी ज्ञान की अखूट संपत्ति उस बच्चे को दे देता है, तो पूर्ण की मतलब पूर्ण का पूर्ण ही शिव बस जाता है। मतलब वह मतलब खाली नहीं होता, उसमें इतनी ज्ञान की पावर है। माना जब मूर्ति के चेतन चित्र तैयार हो जाएंगे तो लाखों की वृद्धि हो जाएगी। ओम शांति दीदी, ऐसा ही ठीक आया है है। माता जी। ओम शांति। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर दीदी 28 कल मैंने हाथ उठाए थे दीदी, हाँ जी। नहीं बता पाए।
हाँ दीदी, वही जिस 18वें का दूसरा श्लोक है, मैं बता सकती हूँ थोड़ी सी। और कवयः सम्यानम कर्माणम न्यास संन्यासम बिंदु विच षडराम सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम प्राहु। कुछ विद्वान द्वैतवादी द्वापर से सभी संसारी कामना वाले कर्मों के त्याग को संपूर्ण त्याग रूप संन्यास समझते हैं। इस संगनिधि विशेष रूप से स्वर्गीय संगठन हेतु और अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ संसार के सभी सभी कर्म फलों की प्राप्ति को त्याग बताते हैं। दीदी 15वें का 17वें का 7वां श्लोक है। सर्वस्य प्रिय अव आहारोक्ति स्त्री भवति यज्ञस्तथा दानं तु तेषाम् इमं भेदम्। कृष्णों का प्रिय भोजन भी सत्व रज तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा आत्मबिंदु का स्मृति रूप तप व तन धनादि का दान और यज्ञ तपादि यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान से सुनो। और दीदी 15वें का 11वां है। यतन्तः योगिनः एनम् आत्मन्यवस्थितं पश्यन्ति चाकृतचेतः यतन्तः अपि एनं च पश्यन्ति मन यत्वान् योगी इस भरी पूरी वृत्ति में योगिर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को अपनी प्रकृति हित देह के भ्रूण मध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थिर हुआ देखते हैं, किंतु अपने इंद्रियों को बस में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते हैं भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनावस्थावान नास्तिक बन पड़े हैं। और जैसे गीता में 8वां का नाम भृगुर मध्य प्राण मध्यम। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी, बाप हाँ। टीचर सदगुरु के बारे में। हाँ, हर मनुष्य के अपने जीवन काल में मुख्य 3 संबंधों की मन बुद्धि पर गहरी छाप पड़ती है। आदि में पिता की, मध्य में टीचर और अंत में सदगुरु की। तीनों ही संबंधों में विशेष कल्याण की भावना रहती है। पिता की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा मेरे से सवाया जाए, टीचर की भी यही इच्छा रहती है मेरा विद्यार्थी मुझसे आगे जाए, और सदगुरु तो है ही सदगति करने के लिए। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ये तीनों पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। कैसे, इसको समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में 8/9 अणुअणियांसम अनुसार निराकार भगवान शिव है, जिनके नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी। वे जब सृष्टि पर आते हैं तो ये 3 मुख्य पाठ विशेष एक ही व्यक्तित्व के द्वारा बजाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अनुसार परमपिता शिव इस सृष्टि पर अर्जुन अथवा परमात्मा शंकर के शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं। अपने कर्तव्य वहन करने के लिए शंकर को अपना माध्यम चुनते हैं। देश विदेश की खुदाइयों में शिवलिंग की या विग्रह रूप में शंकर की मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा तादाद में पाई गई है। यहाँ तक कि जो सबसे पहला मंदिर सोमनाथ मंदिर बना, उसमें भी शिवलिंग और शंकर की मूर्तियां ही स्थापित की गई थी। मूर्तियां उसी की बनती हैं जो कभी इस सृष्टि पर साकार में रहे हो, पाठ बजाया हो। शंकर शिव समान मनसा से निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनने के कारण साकार भगवान गाए जाते हैं।
शास्त्रों में भी शंकर को शिव समान, अजन्मा अर्थात स्वयंभू, अकर्ता अर्थात सारे संसार का सूक्ष्म और स्थूल में विनाश करने के उपरांत भी उनको निर्दोष कहा जाता है। और ही महिमा में बम बम बोले के नारे लगाए जाते हैं। समुद्र मंथन में विष ग्रहण करके भी निर्विष बने रहे, अभोक्ता रहे। देव देव महादेव गाए गए, अमरनाथ नाम पड़ा। काल पर जीत पाने के कारण कालों का काल महाकाल नाम पड़ा। अकाल मूर्त की उपाधि प्राप्त हुई। 11/32 में कालोस्मी ऐसा कहा गया है। इनके नाम से ही महामृत्युंजय जाप भी प्रसिद्ध है। गीता में भगवान ने बताया है कि उनको कोई भी नहीं जानते। 10/3 अनुसार न मे विदुः सुरगुणा न प्रभव न महर्षय अहम आर्दि ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। वे स्वयं आकर स्वयं का परिचय देते हैं। इस संदर्भ में 10/15 है, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इस सृष्टि पर उनके आगमन का समय भी बताया गया है। 4/7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 7/27 में बताया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहं सर्गे यान्ति परन्तप। 11/54 में बताया है, भक्त्या त्वनन्या आगे प्रवेष्टुम च परन्तप। 9 हाँ जी, शक्य अहम अहम वनविदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परन्तप। 9/11 में बताया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। ये भी बताया है कि वे सबके आदि हैं अर्थात बीज है। 7/10 में बताया है, बीजम अहम सर्वभूतानां। मनुष्य सृष्टि साकार है तो मनुष्य सृष्टि का बीज भी साकार होना चाहिए। बीज का कभी विनाश नहीं होता है अर्थात अविनाशी होता है। 2/17 में बताया है, अविनाशी तो तद्वेति येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्यवस्यास्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति। मनुष्य सृष्टि के बीज को ही सभी मनुष्यों का पिता कहा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अर्थात प्रजापिता। पिता का कर्तव्य होता है आदि में बच्चों को जन्म दे और अंत में वर्षा दे। शास्त्रों में उनको ही जगत का पितर कहा गया है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। श्रीमद् भगवद गीता में 11/38 में भी कहा है, तुम आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। उनको मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियन में एडम, बौद्धियों में आदिनाथ, हिंदुओं में आदिदेव ऐसा कहा गया है। प्रजापिता रूप के द्वारा सबकी बुद्धि में इस मूल ज्ञान बिंदु का बीजारोपण होता है कि हम आत्मा हैं। अपने मूल अस्तित्व की पहचान मिलती है, अर्थात कब्र दाखिल जड़ बुद्धि को चैतन्य बुद्धि बनने का जन्म मिलता है। 14/3 में बताया है, मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। 14/4 में बताया है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदपिता। 10/39 में बताया है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। अर्थात मैं सबका बीज हूँ, एक भी अचर प्राणी में नहीं है जो मेरे से रहित हो। और 9/17 में बताया है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। प्रजापिता द्वारा इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हुई है। 9/7 में बताया, सर्वभूतानि कौन्तेय इसमें बताया है, कल्प की आदि उनसे ही होती है, ऐसा बताया। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादो विसृजाम्यहम्। और 11/13 में बताया है, तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। अर्थात 7 अरब की जगत एक आदिदेव में स्थित है। भगवान के द्वारा मौखिक रूप से दिए हुए गीता ज्ञान को मुरली नाम दिया गया है। मुरलियों के महावाक्यों में भी आया है कि बच्चों को अपने नाम के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता लिखने से बाप सिद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे साकार में भी बच्चों के नाम के आगे साकार पिता का नाम लिखना होता है। प्रजापिता इस सृष्टि पर पूरे कल्प में आदि से अंत तक साकार में मौजूद रहते हैं।
भगवान की प्रॉपर्टी है सुख शांति। भगवान की महिमा में गाया जाता है आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। यही वर्षा बच्चों को अंत में देते हैं। इसलिए स्मशान में शिव शंकर के मंदिर स्थापित किए हुए पाए जाते हैं। मुरलियों में भी बताया है कि इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है, क्योंकि वे सत्य हैं, अर्थात ऑलराउंड पाठधारी है। 2/16 में बताया है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो दृष्टोनत्वस्य। आगे बताती हूँ। एडवांस ज्ञान, जिसको गीता ज्ञान अमृत बताया गया है, उसके आधार से भी ब्रह्मा माँ को साक्षात्कार के रहस्य बताने के निमित्त, ब्रह्मा के निश्चय का आधार बनने के निमित्त, ओम मंडली की स्थापना कराने के निमित्त भी प्रजापिता ही बने। मध्य में टीचर का पाठ चलता है। ज्ञान मुरलियों और अव्यक्त वाणियों की गहराई से मनन चिंतन मंथन के बाद निकले हुए मक्खन को, गीता ज्ञान अमृत को एडवांस ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान की महिमा के लिए 9/1 में इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इस गुप्त ज्ञान विज्ञान से ज्ञान से पाप दुखों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा बताया है। और 18/63 में इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात गुप्त से भी अत्यंत गुप्त ज्ञान बताया है। और 18/64 में सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, अर्थात परम श्रेष्ठ ज्ञान है। हम बच्चों को ऐसा बीज गणित का ज्ञान दर्पण देते हैं जिसके आधार पर हम अपने जन्म जन्मांतर के पाठ को पहचान प्राप्त कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में कोई चाहे तो 100 नंबर लेकर सबसे आगे से आगे जा सकते हैं। जैसे सागर की गहराई में जाने से स्थूल रत्न मिलते हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान रत्नों की गहराइयों में जाने से ज्ञान रत्न मिलते हैं। यही ज्ञान रत्न स्थूल रत्न बन जाते हैं, जिससे हम जन्म जन्मांतर ज्ञान और स्थूल रत्नों के साहूकार बनते हैं, राजा महाराजाएं बनते हैं। मुरलियों में भी बताया है, ईश्वरीय ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है। समस्याएं आती हैं अज्ञान से, समस्याओं को जूझने के लिए, उनको काटने के लिए ज्ञान की तलवार चाहिए। यही ज्ञान हमारे अंदर के अज्ञान को, संशयों को छेदन करता है, जिसके लिए 4/42 में बताया है, तस्मात् ज्ञान संभूतम यत् सन् ज्ञान सिनात्मनः। स्थूल अर्थात साकार में शरीर के 5 तत्वों की भी सद्गति संपन्न होती है। मन बुद्धि की सद्गति की पहचान है, इस विनाशी दुनिया के आडंबरों में न रमे, देह और देह के संबंधियों से बुद्धि उपराम होने लगे। ज्ञान के मनन चिंतन में बुद्धि रमण करने में आनंद अनुभव करे, आनंद महसूस करे। बुद्धि या तो ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग में बिजी रहे, या परमात्मा की याद में, या फिर नई दुनिया की प्लानिंग में। अगर उसके अलावा कोई भी दुनिया के देह के संबंधियों के पदार्थों के पेट के धंधे दोरी के संकल्प चलते हैं, या तो उसको व्यक्ति की दुर्गति कहेंगे। हम आत्मा सदगति की ओर नहीं है, आत्मा रोगी है। 5 तत्वों रूपी देह की सदगति अर्थात देह के सभी 9 द्वारों से दुर्गंध की बजाय ज्ञान प्रकाश और सहज राज्यों के सात्विक अभ्यास के आधार से सुगंध फैले। आत्मा के साथ साथ देह भी निरोगी कंचन काया बने। 14/6 में बताया है, तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। 18/62 में बताया है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् मत्
तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात चिरकालीन परम पद को प्राप्त करने की बात आई है, संपूर्ण सिद्धि की बात आई है। 8/15 में बताया है माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नानु नानुवंती महात्मानः संसिद्धि परमाम गतिम। दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं मिलता। 8/16 में बताया आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात नारकीय जन्म नहीं मिलता। 6/27 में बताया है प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। अर्थात शांत मन वाले को सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। शिव की तीनों मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। उसमें केवल एक महादेव शंकर की बैठक चित्रों में स्ट्रिक्ट दिखाई जाती है, क्योंकि बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही पाठ सख्त होते हैं। कलयुग कहें या लौह युग कहें, ऐसे समय में सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन जाती हैं। मन, बुद्धि और संस्कार लोहे मिसल बन जाती है। जैसा लोहा सहज मुड़ता नहीं है, लोहे की काट करने के लिए लोहे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन भाव क्या है? घी निकालना। तो भगवान को भी कल्याण की भावना से तीनों स्ट्रिक्ट पार्ट बजाने पड़ते हैं। कदाचित इसलिए महादेव के मंदिरों में नगाड़े का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मुरली का महावाक्य है, बाप के बच्चे बने हो, टीचर रूप में उनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। तीनों पाठ प्रैक्टिकल में अभी वर्तमान समय में किस साधारण तन द्वारा भगवान शिव बजा रहे हैं, इस तथ्य को स्व कल्याण करने हेतु एआईवी द्वारा समझने का प्रयास जरूर करें। ओम शांति। जी दीदी। हाँ जी माता जी। जी दीदी, मैं इंद्रियों के श्लोक बताऊंगी। अभी हाँ जी। जिस तरह से माता जी ने बताया ना, एक एक हम्म, अध्याय करके वैसे ही लिखे थे, तो मैंने उनका थोड़ा सुना, तो वो रिपीट नहीं करूंगी। उसके जो नहीं सुना वो मैं हाँ बोल जी। रही हूँ, हाँ और जी। उसके 6 के आगे का भी बता हम्म, रही हूँ। हम्म। जी, कारण है पहले 2 का हो सकता है माता जी ने बोला हो, पर रिपीट हो जाए तो आप रोक दीजिए। चलेगा, नहीं नहीं, आप बोलते जय माता जी। जी, कारण है क्यों हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, 2 के 60 में बताया है। क्योंकि इंद्रियां मन को बलपूर्वक, बुद्धिमान पुरुष की भी इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। 2 के 67 में बोला है कि मन इंद्रियों का अनुसरण करता है, तो वायु द्वारा पानी में नाव की तरह बुद्धि को हर लेता है। इसलिए कंट्रोल करना है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि को भी हर लेता है। फिर 3 के 42 में बताया है कि इंद्रियां प्रबल हैं, इसलिए हमें उसे कंट्रोल करना है। 5 के 22 में कहा है यह ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवं। कर्म इंद्रियों के विषय भोग दुखों के जन्म दाते हैं, वो दुख को जन्म देते हैं, इसलिए हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। 15 के 11 में बताया है चाकृतात्मानो अचेतस यतंतः। अपनी इंद्रियों को वश में ना करने वाले बुद्धू लोग यत्न करके भी आत्मा को नहीं देख पाते। तो हम ये बताएंगे कि जो इंद्रियों को वश नहीं करते हैं वो अपन को आत्मा समझेंगे ही नहीं। जब तक हम अपन को आत्मा समझें तो इंद्रियों को वश करेंगे। और प्रक्रिया रिपीट नहीं कर रही हूँ माता वाला। प्रक्रिया में 12 के 4 में बताया है संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। सभी 12 के 4 में सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर समदर्शी होकर प्राणियों के कल्याण में लगने की बात आई है। 13 के 8 में बोला है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के विषयों में वैराग उत्पन्न करना चाहिए। 16 के 1 में शब्द आया है दम। सब मन सहित 10 इंद्रियों को संयम में रखने की बात आई है। सर्व द्वाराणि संयम्य, इसने बताया सभी इंद्रिय द्वार को संपूर्ण वश करके मन को अंतःकरण में रोककर आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित भ्रुकुटी में स्थिर हो, ये एक प्रक्रिया बताई है। इसकी प्राप्तियां जो हम अगर इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो 2 के 53 में बताया है सुनी सुनाई बातों के वैराग से
योग को पालेंगे अगर हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट कान की बात आई है और 2 के 64 में बोला है, राग द्वेष वियुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरण, वशीभूत इंद्रियों वाला प्रसन्नता को पाता है, ये एक प्राप्ति है। 2 के 61 में बोला है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो रहती है अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करें। 4 के 31 में एक शब्द आया है, इंद्रिय दमनशील। ये संपूर्ण इंद्रिय दमनशील जो कर लेता है परम धाम की शांति को पाता है। फिर 12 के 4 में आया है, इंद्रियों को संयम में रखने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। 6 के 21 में उसकी प्राप्ति बताई है, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं मन सहित तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। 14 के 11 में कहा है, देह के सभी द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है इंद्रियों को कंट्रोल करने से। कंट्रोल ना करने के नुकसान हैं 2 के 67 में, वायु द्वारा पानी में नाव की तरह बुद्धि हर ली जाती है अगर हम कंट्रोल नहीं करते। 3 के 5 में बताया है कि कोई क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता, यानी कि वे जो करते हैं इंद्रियों को ही सिर्फ कंट्रोल करते हैं, वो सही तरीका नहीं है, इससे भी नुकसान होता है। 15 के 11 में कहा है, वश न करने वाले आत्मा को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अगर हम वश नहीं करेंगे यानी कि हमने अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं और इंद्रियों से ही सुख को भोगते रहेंगे। और दीदी 17वें अध्याय में इनडायरेक्ट ही आए हैं, डायरेक्ट इंद्रिय शब्द से रिलेटेड कोई भी श्लोक मुझे तो नहीं दिखा। और इनडायरेक्ट जो हैं जैसे कान को कंट्रोल करना, सांसों को, स्वाद को, नाक को, कर्मेंद्रियों को, कामेंद्रियों को, वो सब भी इकट्ठे किए थे दीदी। तो वो मैं लिख के बाद में कल बताऊं। हाँ जी माता जी। इनडायरेक्ट है, इनमें इंद्रिय शब्द नहीं आया है। हम्म। एक आइडिया आता है कि यहाँ पे कौन सी इंद्रिय को कंट्रोल करने की बात आई है, सांसों को, स्वाद को, ऐसे सब। ठीक है, जी दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हम्म। दीदी मैं त्रिमूर्ति के बारे में चित्र पे बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। हम्म, त्रिमूर्ति का चित्र है, बाबा ने संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर जो 4 चित्र बनवाए हैं वो है त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, फिर लक्ष्मी नारायण। ये सभी पुराने चित्र लगभग 30 बाई 40 इंच के हैं। इनमें मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, क्योंकि त्रिमूर्ति का बाबा ने भी बोला है, पहले पहले हमें त्रिमूर्ति पर ही समझाना है। पहले पहले तो हमें परिचय देना है बाप का। बाप का, बेहद के बाप भी 2 हैं। बाप एक निराकार, दूसरा साकार। निराकार बाप बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है और साकार बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है। निराकार बाप प्रकृति के गुणों से परे हैं, जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञान का अटूट भंडार है। इसलिए ही शास्त्रों में भी आया है कि पूर्ण मदम, तो ये पूरा पूरा मना मतलब ये है कि ज्ञान का जो ऐसा अटूट भंडार है जो कभी फूटता ही नहीं है। इसमें तो जो पूरा लेते हैं तब भी पूरा की पूरा ही बचता है। ज्ञान का भंडार ऐसा है, जबकि सृष्टि पर आते हैं तो किसी साकार मनुष्य शरीर का आधार लेकर ही आते हैं। जिसमें प्रवेश करता हूँ वो 100% आप समान बना के ही जाऊंगा, क्योंकि बाबा तो ये संकल्प लेते हैं कि जिसमें मैं प्रवेश करूंगा उसको 100% आप समान ही बना के ही जाऊंगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसलिए मुसलमानों में कहते हैं, कुरान में भी लिखा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा थी पर आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। वही आदम है, वो नूर से कभी भी जुदा नहीं रहते हैं। रामायण में भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि अग्नि सग्नि नहीं कुछ भेदा हरो, पूरा नहीं आ रहा। तो वो साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। माना साकार और निराकार दोनं ही एक समान माने जाते हैं। साकार पाठधारी की पहचान के लिए हमें यज्ञ के आदि की कहानी समझनी होगी। तो
कलकत्ते में एक हीरे जवाहरात के व्यापारी दादा लेखराज थे। उनको साक्षात्कार होते थे, विष्णु का साक्षात्कार और विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्थापना का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण भी देखते थे उन्हें। तो वो अपने साक्षात्कारों के रहस्य को नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा जाके नहीं है कि मुझे ये साक्षात्कार होते हैं, परंतु गुरुओं ने अनियोग्यता जताई कि उन्होंने भगवान की लीला को भी क्या समझे गुरु जी। तो उन्होंने एक गुरु नहीं 12 गुरु किए थे, परंतु उनको संतुष्टि नहीं मिली उन गुरुओं से। फिर वो वाराणसी गए। वाराणसी में विद्वान आचार्य पंडित भी रहते थे, वहां पर उन्होंने जाके पूछा कि मुझे ये साक्षात्कार होते हैं, परंतु उन्होंने भी उनको समस्या का हल नहीं किया और उन्होंने भी नहीं समझा कि भगवान की लीला को वो ही नहीं समझ पाए। तो उन्होंने दादा लेखराज थे, तो वो गंगा के किनारे वो चित्र जो साक्षात्कार हुए थे उनको चित्र बनाया करते थे, गोल गोल सृष्टि चक्र का वो। तो उन्होंने ये एक दिन उनको ध्यान में आई थी कि मेरा एक भागीदार है जो मेरी दुकान में मैनेजर है, बहुत होशियार और ईमानदार व्यक्ति है, उनसे मैं जाके पूछूं। तो वो वापस कलकत्ते आए थे और उन्होंने जाके उनसे नहीं पूछा, उनकी अपनी बहन से जाके नहीं है ये सारे साक्षात्कारों का रहस्य बताया और पूछा कि मुझे ये साक्षात्कार हुए। परंतु उनके साथ में दूसरी बहन थी, उन्होंने भी सुना था। उन्होंने सुना तो उन्होंने कही का भागीदार को उन्होंने बताया दूसरी बहन ने। तो वो बहुत होशियार थी बोलने में, बड़ी माँ। तो उन्होंने साक्षात्कारों के रहस्य को सेवक राम जी को बताया जाके। तो वो भी ऐसे भगवान नहीं थी, परंतु उन्होंने शिव की प्रवेशता के कारण सारे साक्षात्कारों का रहस्य सही सही उनको बता दिया। और शिव की भागीदार ने सुना भी था और समझा भी था। तो भक्ति मार्ग की नींव माँ के द्वारा डली थी और ज्ञान की नींव बाप के द्वारा। तो वो शिव प्रवेश दोनों में साथ साथ ही हुए थे, दोनों में प्रवेशता साथ साथ हुई थी। तो वो समझ भी गए थे। तो माता ने आकनिया छोटी माँ को भी समझा दिया कि ऐसे साक्षात्कार हुए हैं दादा को। पहले दादा कहते थे भाइयों को, तो दादा को ऐसे साक्षात्कार हुए हैं। और फिर वो छोटी माँ ने अच्छे से ब्रह्मा बाबा को समझा दिया। ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया तो उनको ऐसी समझ में बैठ गया कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ और मैं ही नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तो उनकी बुद्धि पे सारी बातें बैठ जाती हैं। तो ब्रह्मा बाबा जब वो जो उनकी दुकान थी वो कारोबार करते थे, उनको उनको मन नहीं लगता था। तो उन्होंने वो सारे कारोबार अपने जो मैनेजर थे, वो भागीदार था, उनको सौंप दिया कि मेरी तो मेरा पैसा और आपकी मेहनत दोनों ही हम भागीदार रहेंगे। तो उनको सारी दुकान सौंप दी और वो सत्संग करने लगे। ओम मंडली का सत्संग, ओम की धुनी लगाया करते थे और वहाँ ध्यान में बैठे करते। और वहां पे जो गीता थी अपनी, गीता के जो श्लोक थे वो समझाया करते थे। तो सत्संग करने लगे। वहां पे सत्संग करते करते वहां कुछ ऐसा हुआ था कि दो तरह के ब्राह्मण पैदा हुए कि एक तो कुंभकर्ण रावण कुंभकर्ण जैसे हो गए और दूसरे हुए विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण पैदा हुए। तो कोई तो मुखवंशी वाली थे, मुख की बातों को मानने वाले थे, और कोई कुखवंशाली जो ब्राह्मण की देखो ही मानते थे। तो इस तरीके से माँ बाप के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ और वहां से ब्रह्मा बाबा कराची आ गए, छोड़ के नहीं सारे कारवां को। तो वहाँ कराची में कुछ माताएं आई थी और वह सेवक राम जी जो रहे थे। तो वो 1942 में वो उनको शरीर छूट जाता है, तो वो माताएं उनके साथ फिर प्रवेशता और शिव की प्रवेशता माँ के द्वारा होती है। तो दोनों माताएं की जो प्रवेशता हुई थी तो वो पहले बोलती थी और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। तो ऐसे ही सत्संग चलने लगा। फिर 1947 में दोनों माता ने भी शरीर छोड़ा और वो ब्रह्मा बाबा को होश आया तो उनमें शिव की प्रवेशता होने लगी। बाबा 1951 50-51 में माउंट आबू आ गए। माउंट आबू में पहले वो मंडली के नाम से सत्संग चलाया करते थे, फिर वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा उनका। तो वहाँ माता पिता जो ओम राधे मम्मा थी, तो 1965 में ओम राधे मम्मा शरीर छोड़ती हैं और 1969 में ब्रह्मा बाबा भी शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा को कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि माँ के प्यार में बोलते हैं कि माँ का प्यार जो मिलता है तो वो बच्चा बिगड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे पैदा ब्राह्मण बच्चे थे जो कि बाबा की जो धन संपत्ति थी वो अपने नाम करा ली और बाबा को अटैक आया, हार्ट फेल हो गया, तो बाबा की मृत्यु हो गई। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कृष्ण को ऐसा बाण किसी ने बहेलिये ने इतना बाण दिया सो
उनके प्राण पखेरु उठे। तो ये सारी शूटिंग यहाँ होती है। ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ जाते हैं तो जो पहले यज्ञ के आदि में जो दो माता और सेवक राम जी थे, वो दोबारा यज्ञ में आते हैं। तो वो बाबा ने मुरली में भी बोला है कि पहले ऐसे ऐसे बच्चे थे जो कि मम्मा बाबा को डिल कराते थे, टीचर बन के बैठते थे, आज वो यज्ञ में नहीं है। और वो यज्ञ कोई 25 साल का, कोई 20 साल का होगा, तो वो फिर दोबारा यज्ञ में आते हैं और वो ज्ञान भी उठा सकते हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। जो ब्राह्मण बच्चा बना है तो वो आगे चल के फिर दोबारा जन्म लेके ही वो ज्ञान उनमें आ गया। तो वो तीनों जो दो माता और वो सेवक राम जी थे, वो दोबारा यज्ञ में आते हैं। 1969 से वो उनका पाठ चलता है। बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ गए और माँ चली गई तो बच्चे अपनी अपनी सुनाने लगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वाला कोई नहीं रहा ना। तो कोई कहीं का इंचार्ज, कोई कहीं का इंचार्ज, अपने अपने वो अपनी अपनी मत चलाने लगे सब। तो फिर शिव बाबा ने बाप ने सोची कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो फिर बाप का पाठ शुरू होता है। और बाप बुद्धिमान होते हैं, आगे की सोचते हैं। तो बाप ने ही आके फिर टीचर के पाठ के द्वारा ही हम बच्चों को सबको समझाया है। टीचर बन के नहीं है, बाप ने हमको सारा ज्ञान समझाया है। और बाप बाप ने बाप और माँ दोनों ही, तीनों ही यज्ञ में आ जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ शुरू होता है साकार में। दीदी ओम शांति। आगे की ध्यान। अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। और कल शाम के क्लास में प्रसंग चल रहा था महाभारत युद्ध का, और हमें ये बात स्पष्ट करनी है कि अभी का ही समय है महाभारत युद्ध का। इसके लिए हम क्या क्या प्रमाण दे सकते हैं? सबसे पहले तो महाभारत युद्ध में क्या क्या दिखाया जाता है और उसे किस तरह से अभी के समय में टैली करके बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि, और दूसरा कल के क्लास में शंख बजाना, ये प्रसंग देखा था। तो शंख बजाने के कारण कैसे महाभारत युद्ध शुरू होता है, जो श्लोकों में बात बताई है उस आधार से स्पष्ट कीजिए कि शंख बजाने से महाभारत युद्ध कैसे शुरू होता है, और ये अभी का ही समय है, उस समय के लिए क्या क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे अभी दो शंख बजता है माना, जैसे क्या अभी जैसे ओलंपिक होता है, अभी स्थूल में हद में तो क्या करते, झंडा दिखाते या सीटी बजाते, वैसे ऐसे कह सकते हैं गीता में शंख बजाया। और गीता में ये कह सकते हैं कि वहाँ इतनी पहले तो लोक संख्या ही नहीं थी, इतने घोड़े हाथी इतना बड़ा मैदान ये सब दिखाते हैं ना, बड़ा चढ़ा के बोला है, ये तो सच नहीं है। इतनी जनसंख्या ही नहीं थी तो इतने लोग कहाँ से आ गए युद्ध सेना करने के लिए, इतने हाथी घोड़े। फिर कह सकते हैं कि ये, और युद्ध के मैदान में गीता के ये भी कैसा हो सकता है, मैदान में तो लड़ाई करनी होती है क्या, पढ़ाई पढ़ते हैं तभी। खाली ये संदेश दिया है कृष्ण ने अर्जुन को कि ऐसे कर्म कर, तू भले तेरे सगे संबंधी है लेकिन आगे चल के तो ये विनाश होने वाला है। मेरे कहते हैं ना, दाढ़ के नीचे तो सब दुनिया भस्म होने वाली है, तू कर्तव्य कर्म कर निस्वार्थी तो तुझे कोई पाप नहीं लगने वाला। तो अर्जुन करता नहीं, फिर उसको ज्ञान चक्षु दिया कि विराट रूप दिखाया। तो ये भी ज्ञान में टैली हो सकती है, हमें पढ़ाई पढ़नी है और यहाँ कोई दिखाने की और देखने की बात नहीं है, पढ़ाई करके समझने की बात है। कोई को भी संदेश दो, किसी को सगे संबंधी को भी कहो तो कुछ कह नहीं सकते, और वो लोग समझते भी नहीं, और हमें से भी उल्टी सिल्टी बातें कह देते हैं। इसीलिए यहाँ की पढ़ाई बाबा हर बार मुरली में कहती है कि तुम्हें अगले जन्म में, और कोई अगला जन्म भी नहीं मानते। तो जैसे हमें गीता में जो श्लोक आया है उसे टैली करके उन्हें समझाना चाहिए और कहना चाहिए। गीता में ये श्लोक आया ना, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, शरीर चोला 5 तत्वों का 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। थोड़े बहुत तो सुन सकते हैं समझ सकते हैं, लेकिन
तो ज्यादातर तो समझते ही नहीं है। ऐसे गीता में ऐसे बता सकते हैं कि ये सच नहीं है, ये बताया हुआ है, और ये सब धर्म में ठीक टीका है निकली माता तो जी, ये बड़ी हो गई आप है थोड़ा गीता सा बहुत और सारी। गहराई से पढ़ के फिर उत्तर दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें ज्यादा हो रही है हाँ और हाँ ओम उत्तर जो शांति। सार में आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। हाँ 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 दीदी ओम शांति। जो कभी भी हाथ नहीं उठाते या उत्तर नहीं देते हैं, ऐसे कोई अगर है तो हाथ उठाइए। महाभारत का जो प्रसंग है वो हमें स्पष्ट करना है, तो मुरलियों में उसके लिए कुछ प्रमाण बताए हुए हैं। क्या क्या बातें बताई जा सकती है जो महाभारत युद्ध का समय जो है वो अभी का ही है। हेलो। हाँ जैसे जी। महाभारत महाभारत ओम शांति दीदी। जैसे महाभारत बताया है गीता में, तो वहां पर धनुष बाण भाले इसके युद्ध बताए। यहाँ हमारे घर घर में मुख से शंख हमारे बसता है। मैंने घर घर में लड़ाई झगड़ा युद्ध भ्रष्टाचार ये चल रहा है। यही यहाँ गीता का टाइम में छू जाएगा। परिणाम यहाँ दे सकते हैं। जब नंबर बोलेंगे इंदिरा माता हाथ मारिए। बताइए माता जी। 20,213। हेलो बहन जी, ओम हाँ शांति। जी। हाँ जी बताइए। रोल नंबर 23,983। हाँ जी। ठीक। महाभारत का ये जो है दिखाया हुआ है, तो महाभारत के जो पार्टधारी एक्टर हैं, जैसे दुर्योधन दुशासन और गांधारी वगैरह का जो बताया है, तो गांधारी को जो दिखाया है कि आंख पे पट्टी बांध ली, और दुर्योधन और दुशासन यानी दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाले और दुशासन दुष्ट शासन करने वाले। तो ये एक अबला के ऊपर जो ये दिखाया हुआ है, बाबा ने वो ईश्वरीय संदेश में अर्जुन को ये संदेश देते हुए बताया। तो हाँ, तो अर्जुन को भी जब बुद्धि में ये बात नहीं आती है, तो बाद में वो बाप से प्रश्नोत्तर करता है। तो ये सब बाबा का जो ज्ञान का लेन देन है वो बाबा से हुआ है। तो इसका प्रत्यक्ष रूप अभी जो महाभारत का जो अभी प्रत्यक्ष रूप से आया है, तो हमने उसको ये बंगाल के जो है उसमें ममता बनर्जी थी, तो उन्होंने जो अपने पाटधारी के द्वारा जो शासन चलाया, तो उसमें गांधारी का पद जो ममता बनर्जी के ऊपर आया कि आंख की पट्टी उन्होंने बांध ली, और ये दुर्योधन दुशासन के द्वारा जो शासन ममता चलाया। बनर्जी का नाम तो बाबा ने मुरली में नहीं लिया है ना, हमें तो मुरली के अनुसार समझाना है। हाँ अच्छा दीदी, ओम शांति दीदी। हेलो दीदी। हाँ हेलो दीदी। जी। हाँ बाबा जी। का मुरली में कहा है ऐसे, जैसे कलयुग के अंत में भयंकर बाबा साधु हुए, जैसे भीष्म पितामह जैसे हुए ना, तो उन्होंने सर्वव्यापी का ज्ञान उल्टा सुल्टा कर भारत को और सारे विश्व के धर्म लोगों को बुद्धि भटका दिया है। तो जैसे हम बेहद में कहेंगे कांग्रेस कौरव नेताओं पूंजीवादी धृतराष्ट्र द्वारा, पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर प्रभावित प्रजा से वोट, और फिर वोट क्यों लेते हैं, तो नोट मिलती है, इसलिए हम वोट देते हैं। ये भी बता सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। एक अपना अपना लगाव जिधर की ओर है, जहाँ पे फायदा दिखता है उधर की ओर पार्टी बदल देते हैं। इसका प्रूफ आता है कि महाभारत काल में क्या हुआ था कि दुर्योधन की तरफ से अर्जुन के मामा लड़ाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रास्ते में उन्होंने क्या किया था, रास्ते में उन्हें खाने पीने की सारी व्यवस्था दुर्योधन के तरफ से थी, जबकि अर्जुन के मामा और माद्री के जो भाई लोग थे, ये लोग सोचे थे कि हमारे भांजे ने ये व्यवस्था करी है, लेकिन चालाकी से ये व्यवस्था दुर्योधन ने करके है अपनी तरफ उनको मिला लिया था। तो ये सब चीज देखने में आता। दूसरी बात तो है कि जब भीष्म पितामह युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, लास्ट में निचोड़ बता रहे कि महाभारत काल जब खत्म हो गया तो पांडवों को अपने पास बुलाते हैं, तो कुछ शिक्षाएं दे रहे थे। जब शिक्षाएं दे रहे थे तो दुर्योधन क्या करी, बहुत जोर से अट्टहास करने लगी, तो सब लोग देखने लगे तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, ये सही हंस रही है। तो पूछा गया कि द्रौपदी हंसी क्यों? तो द्रौपदी इसलिए हंस रही थी कि उस वक्त
उस वक्त तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ चला गया था जिस वक्त मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। अनेकों प्रकार के दुर्व्यवहार दिखाए गए। तो कन्या माताओं के साथ जो भी दुर्व्यवहार इस समय हो रहा है, सारे ज्ञानी महात्माएं, जितनी भी धर्म पिताएं हैं, ये सारे तो सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन विद्वानों की इतनी मौजूदगी के साथ नियम नियमावली सारा होते हुए भी अभी कन्याओं माताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिए कोई लोग आगे आगे नहीं आए। तो भीष्म पितामह तो उसमें मुखिया के रूप में दिखाए जाते हैं कि तो उन्होंने कहा कि बेटी तुमने सही हंसी उड़ाई मेरी, क्योंकि मेरी बुद्धि बाबा अनुसार अन्न दोष के कारण, संग दोष के कारण मेरा विवेक नष्ट हो गया था। इसलिए अब मेरा ये एक एक कतरा खून जो है निचुड़ गया है। तो अब मेरी बुद्धि और विवेक वापस लौट आई है कि जो भी उन लोग का खाया पिया अन्न दोष और संग दोष था वो अब खत्म हो गया है। इसलिए इस वक्त मैं पांडवों को शिक्षा दे रहा हूँ अपनी अनुभवी जीवन का। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, हेलो। बोलिए बोलिए। 264 to 9 भुवनेश्वर जो बाबा मुरली में बताया है महाभारी महाभारत युद्ध हुआ है। ये महाभारी महाभारत युद्ध तो अभी घर घर में हो गया है। इससे कोई महाभारती युद्ध का बात नहीं है। ये कन्या माता का बात है। कन्या माता को ढाल करते हैं, कन्या को तलवार करते हैं, कन्या को रक्षा करने के माता है। ये बाबा भगवान बताते अर्जुन को, ये अर्जुन ये कोई माने ये कोई युद्ध का बात नहीं है। ये जो शंख बजाते युद्ध करते भीष्म पितामह को मारते, ये कोई स्थूल सुख का बात नहीं है। ये होती ज्ञान शंख का बात है। इससे 1:14 के बताई तत्स्वत है युक्ते महति संदन्य स्थिता माधव पांडव दिव्य शंख पदभूत। अर्थात ये अर्जुन ये मुख्य रूपी शंख बजाओ, ये कोई स्थूल शंख का बात नहीं। पंचजन्य शंख बजाते ना, पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनुर्जय पंडुधर्म महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। अनंत विजयी राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पक। अर्थात जो युधिष्ठिर मणिपुष्पक शंख आ भीमंकर ये जो भीमंकर जो महाशंख बजाते हैं, ये शंख मुख्य रूपी शंख का बात है। ये कोई स्थूल शंख का बात नहीं है। इससे ये जो युद्ध महाभारी महाभारत युद्ध हो गया है, ये कोई बेहद हद का बात नहीं, ये बेहद का बात बाप बताए जे अभी हुआ है। ओम शांति दीदी। अब अधिक नहीं बता। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी जी, आज जो ये महाभारत महाभारत युद्ध की ये पहले ही श्लोक में दिया हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो बाबा ने मुरली में इसके बारे में बताया है कि आज भारत में जितने धर्म पनप रहे हैं उतने तो किसी भी देश में नहीं है। तो भारत में ही कहा गया है महाभारी महाभारत युद्ध तो भारत में ही होता है। तो जो धर्म है तो धर्म के आधार पे इतने धर्म है इस दुनिया में और धर्म के आधार पे जो कर्म कांड बनाए हुए हैं तो कर्म कांडों के आधार पर कि कोई जैसे हिंदू लोग जलाना, मुस्लिम लोग में दफनाना, तो ये कर्म कांडों के आधार पे ही लड़ाई छिड़ी हुई है। वो कहते हैं ऐसे कर्म करना, वो कहते हैं ऐसे कर्म नहीं करना है, मेरे तरफ पानी नहीं आना चाहिए समुद्र का, ये सब मतलब वो लड़ाइयाँ लगी हुई हैं। तो ये महाभारी महाभारत युद्ध जो बताया गया है तो वो सब अभी देखने में आ रहा है। जैसे कहते कौरव पांडव यादव थे तो उनके बीच में भगवान बाप ने आकर के ज्ञान सुनाया। तो जो कौरव हैं तो जो पांडव हैं तो पांडव अभी भी इस दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो कि पंडा बाप भगवान बाप जब आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं तो पांडव बच्चे कहलाते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते। जो कौरव हैं तो भगवान बाप जब आते हैं तो जो ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करते, सुनते तो हैं, भगवान बाप कहते कुछ है और करते कुछ है, तो वो कौरव कहलाते हैं। और जो यादव हैं तो यादव तो ना मानते हैं ना जानते हैं और वो अपने मस्ती में ही मस्त रहते हैं और एटम बम जैसी चीजें बना कर रखे हैं तो वो तो भगवान बाप का ज्ञान सुनते ही नहीं है।
और कहते हैं धर्म जो ये कुरुक्षेत्र है तो ये कर्मों का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ महाभारत युद्ध में ये दिखाया गया है कि वहाँ एक कुरुक्षेत्र था जहाँ 18 छावनी सेना थी, लेकिन 18 छावनी सेना तो कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में आएंगी ही नहीं। तो ये अभी की ही बात है, 5 से 7 से करोड़ की जो दुनिया है, तो ये अभी ही मतलब 5 से 7 से करोड़ की दुनिया है, तो सारे विश्व में फैले हुए हैं। तो अभी ही महाभारत युद्ध का फील्ड तैयार हुआ है। और जैसे कहते हैं ना कि महाभारत युद्ध में वो जो कौरव थे, जो कौरव कहते हैं कि मैं पांडवों को एक मतलब जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। तो आज घर घर में क्या लगा पड़ा, घर घर में यही तो लगा पड़ा, भाई भाई को बेटे को सारी प्रॉपर्टी हड़पे हुए बैठे हैं, कोई किसी के नाम है, कुछ भी है तो अपने नाम करा लेते हैं, मतलब चोरी चकारी से सब कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं दूंगा, क्या करोगे। अपने जब नाम है तो ये तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, तो ये तो देखती ही नहीं, वो तो नाम को देखती किसके नाम है किसके नाम नहीं है। तो ये घर घर में लगा पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम सबको ये बता सकते हैं कि आज जो ये फील्ड तैयार है, आज जो दिखाई दे रहा है, ये सब निशानियां महाभारत युद्ध की है। और भगवान बाप आए हुए हैं तो गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो उस गीता ज्ञान से ही सुन करके मतलब ये जब अंत में कहते हैं कि अंत में जो पांडव बच्चे होते हैं तो उनकी विजय होती है और सब मारे जाते हैं। तो ये महाविनाश का समय चल रहा है। और दीदी उसमें भी दिखाया जाता है, टीवी वगैरह में भी कभी कभी ये दिखाते हैं महाभारत। तो ये कहीं ना कहीं तो बुद्धि में है ना, टीवी वालों के भी बुद्धि में है, चैनल्स वालों के, कि ये महाभारत का समय चल रहा है। तो ये टीवी में कभी कभी बताते हैं इस बात को। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, वास्तव में महाभारत की लड़ाई आज की बात है। जैसे आज देखने में आ रहा है कि घर घर में कलह है, भाई भाई में कलह है, ये भी देखने को आ रहा है। और दिखाता है महाभारत में कि मुसल निकले और मिसाइल्स निकले। तो ये अभी की बात है कि हर देश में मुसल मिसाइल्स बना रखे हैं जो उसके बीच में दहाड़े जाएंगे, मतलब दुनिया उससे विनाश होगी। और ज्ञान शंख ध्वनि की बात है तो बाबा ने बोला कि पहले ज्ञान की गजगोर होगा दुनिया में। तो बाबा ने ज्ञान ध्वनि जो अभी सुना रहे हैं वही ज्ञान शंख है, जिसका ज्ञान का गजगोर होगा दुनिया में। उसके बाद महाभारत लड़ाई शुरू होगा और ये जिससे दुनिया का अंत होगा। और दुर्योधन दुशासन को दिखाए हैं, जैसे यहाँ पर अभी दुष्ट शासन हो रहा है, नीति नियम जो है दुष्ट है। तो जो भी नीति नियम है वो दुशासन प्रवृत्ति का मतलब हो रहा है, दुष्ट शासन हो रहा है। तो उस तरह से वो अच्छा अनेक दल भारत में पनपे हुए हैं। बाबा ने बोला कि जहाँ अनेक मत, अनेक भाषाएं, अनेक अथी रहेंगे, वहीं लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए ये गायन भी है कि महाभारत लड़ाई जो भी होता है वो भारत का ही गायन है, दूसरा देश का गायन नहीं है। तो ये सब देखने में दीदी अभी की बात आ रही है। ये तो द्वापर युग की बात है नहीं कि उस समय महाभारत लड़ाई हुआ। और यदि उस समय होता और भगवान उस समय होते तो फिर ये कलयुग की जो दुखी दुनिया है इसका स्थापना नहीं होता, सत्य का युग का स्थापना होना चाहिए था। तो ये अभी की बात है, कलयुग के लास्ट समय की बात है। यहाँ अभी इस का विनाश होगा और फिर नई सतयुगी दुनिया, नई दुनिया की स्थापना होगी। तो यहाँ भी और ये भी है, ये भी जैसे देखने में आ रहा है कि धर्म की ग्लानि जो गीता में कहा गया है, परित्याणम साधु अति यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो यहाँ ही धर्म की ग्लानि अभी हो रही है। कर्म कांड जो है वो अनेक प्रकार के कर्म कांड, मतलब तुंडे तुंडे मति भिन्ना हुआ है। कोई कुछ अपना कर्म कांड कर रहा है, कोई अपने कर्म कांड कर रहा है, कोई अपने हिसाब से धर्म को अति कर रहा है। मतलब धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र दोनों क्षेत्र में भी दंडावात है। तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए मतलब ये है कि ये महाभारत युद्ध जो है वो अभी की ही बात है और इसका अंत होगा। उसके बाद फिर एक नई सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी। ओम शांति। आगे बताइए। हाँ दीदी। हाँ जी। दीदी ये महाभारत की युद्ध की बात जो है इसी समय की है। इसी समय पर कौरव जो है वो बड़े झुंड के रूप में दिखाए गए हैं और पांडव जो है छोटे झुंड के रूप में दिखाए गए हैं। पांडव वो होते हैं जो भगवान के बताए मार्ग पे चलते हैं
और जो कौरव है वो मनमत के आधार पर अपनी खुद की झूठा वैभव प्रदर्शन, छल कपट से कमाया हुआ पैसा, उसके आधार पर वो अपना शासन करते हैं। अब ऐसे कौरवों के लिए जो जो वो अपने छल बल से जो कमाए पद पैसा वैभव के आधार पर जो सन्यासी है, जो जो बड़े नामधारी होते हैं, उनमें भी जो बड़े से बड़ा सन्यासी है, जो जैसे शंकराचार्य जैसे, जिन्होंने भगवान का को सर्वव्यापी बोल के अज्ञान का अंधकार संसार में फैला दिया, ऐसे जो जो भीषण जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, उनको अपने फेवर में किया, तो उनके द्वारा वो रक्षित हो जाते हैं, और रक्षित हो जाने के कारण उनका प्रभाव जो है बहुत हावी हो जाता है। अब जब ऐसा हावी हो जाता है, तब जो भगवान के बच्चे हैं, जब ग्लानि के बम फूटते हैं, तो भगवान के बच्चे इधर उधर होने लगते हैं, तब स्वयं भगवान को ये शंखनाद करना पड़ता है। शंखनाद मतलब जो मुख से ध्वनि, जो मुख से ध्वनि है उसको शंखनाद बोला गया। और शंखनाद मतलब वो मुख से ध्वनि कैसी, वो जो सच्चे ज्ञान की ध्वनि, जब स्वयं भगवान के द्वारा जो पांचजन्य शंख जिसका नाम दिया गया है, वो स्वयं भगवान द्वारा शिव बाबा द्वारा बजाया जाता है। फिर उसके बाद फिर अर्जुन द्वारा जो शंख बजाया गया, देवदत्त जो इंद्रदेव ने जो अर्जुन को जो शंख दिया, वो बजाया गया। और फिर बाकी फिर धीरे धीरे सब वापिस से आने लगे, और फिर अपनी अपनी क्षमता अनुसार उन्होंने शंख बजाना चालू किया, जो भगवान के गीता ज्ञान के शंख है। और उसी ज्ञान के आधार से जो इस महाभारत का युद्ध लड़ा गया, किसी हिंसक युद्ध की बात नहीं है। और जब ऐसा होने लगा तो ये कौरव घबराने लगे। जब घबराने लगे तो इन्होंने बोला, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी तरीके हो, तो पहले तो इन जो भीष्म की रक्षा करें, चाहे इसके लिए छल बल, धन वैभव बाहुबल रिश्वत अन्याय किसी भी प्रकार का कार्य करना पड़े, करके पहले इन भीष्म की रक्षा करें, जो कौरवों के सेनापति के रूप में दिखाया गया, जिनके द्वारा वो रक्षित है। अब जब ऐसी स्थिति बनती तो भगवान ने स्वयं ने जो ज्ञान का शंख बजाने लगे, और जब ज्ञान का शंख बजाया तो उनके साथ वापिस उनके बच्चे साथ में शंख बजाने लगे। और जो भगवान शिव बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले देता हूँ, और मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो, गीता का पाठ फिर से बज रहा है। और फिर जो नई किंगडम जिसको बोला गया कि राजधानी की जो स्थापना होती है, जो गॉडफादर द्वारा होती है, जो मनुष्य द्वारा बताई गई, वो प्रजातंत्र वाली जो है बताई गई। और जो नई सृष्टि जो भगवान राजयोग द्वारा सिखाते हैं, बनाते हैं, उसकी स्थापना हो रही है। तो इसके लिए लड़ाई तो करना पड़ेगी, क्योंकि गेटवे टू हेवन इज महाभारत। और जब अपन ये जब ये शंख बजाने लगे, तो जो दोनों साइड के महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए, तो उन शंखों के वजह से क्या महाभारत का एक फील्ड तैयार हो गया, जो कुरुक्षेत्र था। उस महाभारत के फील्ड में जब आत्मा को ये समझ में आने लगा कि मेरे ज्ञान शंख की ध्वनि में अच्छी ताकत है, हम ज्ञान शंख ध्वनि कर सकते हैं, तो जो लोग जो बच्चे ये समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो उसको भगवान शिव बाबा उसको प्रेरित करते, उत्साहित करते हैं कि तुम अर्जुन, तुम कर सकते हो। और जो ताकत है वो शिव बाबा से मिलती है, वो जो शंख ध्वनि होती है। और उसमें मुख्य जो बात है कि तुम्हारे को और कुछ नहीं करना, बाकी सब तो करा है, सिर्फ मेरा परिचय दो। जब भगवान का परिचय जो शंकराचार्य द्वारा ने भगवान को सर्वव्यापी बता दिया था, उसकी वजह से अज्ञान फैल गया था। तो उसका नाश करना
और फिर ये जब लोगों की बुद्धि में आ जाएगा तो फिर उसका उनका सुदर्शन चक्र चलने लगेगा। तो इसलिए ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आया, भगवान ने अर्जुन को बोला, और इसीलिए सुदर्शन चक्र भी मैंने तुमको दिया है। शंख भी तुम्हारा, शंख मतलब मुख भी तुम्हारा है। यह मुख से ज्ञान सुनाने की बात, ज्ञान का शंख बजाते रहो। जब इस तरह से बजाते रहते, जैसे युधिष्ठिर के लिए बोला भगवान ने कि जो सदा सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता है, वो जो युद्ध में सदा स्थिर रहा, जो वो नहीं बोलते, तो वो युद्ध के जो जिसके आधार पे, सदा सत्य के आधार पे जिन्होंने विजय पाई, और उनका जो शंख था वो था अनंत विजय। ऐसे करके बता सकते हो दीदी, ठीक है। दीदी ओम सूरत सूरत के माता जी बताइए 29,340। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ तो महाभारत युद्ध अभी का है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि पांडवों और कौरवों संगम पर ही होता है। इनका पांडवों संगम युग पर होते हैं, कौरव कलयुग में होते हैं। तो अभी हम सब देख रहे हैं कि घर घर में अभी महाभारत युद्ध चल रहा है, बाहर की दुनिया में और ज्ञान में भी। तो ज्ञान में तो अभी कितने बड़े बड़े क्योंकि बेसिक में कितने बड़े बड़े मुखिया होते हैं, वो भी बाप के विरुद्ध चलकर अखबारों में उसका नाम की ग्लानि कराते हैं, उनके विपरीत बुद्धि चलाते हैं। और पांडवों की संख्या छोटी होती है, कौरवों की ज्यादा संख्या होती है। और अभी तो बाहर की दुनिया में हम देखें तो घर घर में अभी कोई सुखी और शांति किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम भाई भाई का झगड़ा होते हैं घर में, सब झगड़ा ही का माहौल होता है दीदी। बस ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ 24/5 हाँ दीदी, जो महाभारत युद्ध अभी की बात है। तो अभी घर घर में सबको भाई भाई में घर में ये झगड़ा लगा हुआ है। तो अभी के जो बताया है ने के बाबा ने के घर में जो पहले वो युद्ध हुआ था, वो भी कोई इसमें भी जो अक्षौणी सेना की बात बताई है कौरव के पक्ष में, तो इतना मैदान भी नहीं था और इतने धर्म भी नहीं फैले हुए थे। तो ये बात तो झूठ है वहाँ। तो ये अभी की बात है हिंसक, और बाबा तो हमें अहिंसक युद्ध करना सिखाते हैं, माया से युद्ध करना है। तो और अभी 3 सेनाएं अभी की बात है, कौरवों, पांडवों और यादवों की। तो कौरव भी ज्ञान में जो होते हैं बेसिक में, तो वो काऊ काऊ करके अपना ज्ञान कर और बाप का पार्ट को छुपाते हैं, बाप के पार्ट को, और उसको अपन को ज्यादा ऊंचा बताते हैं, अपन को ज्यादा ऊंचा बताते हैं। तो ये अभी की बात है। तो बाबा ने तो कहा है कि हमें शंख ध्वनि करनी है। तो अभी झूठ के जो कहा है ना कि सत्य सर पर चढ़ के बोलेगा। तो ये बाबा के कहा है कि शंख ध्वनि हमें करनी है। तो शंख ध्वनि माना मुख से जो सच्चा ज्ञान है, वो बाप का पार्ट है, उसको प्रत्यक्ष करने में हमें सर्विसेबल बनना है। तो बाबा ने कहा है सर्विसेबल बच्चों मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें, और जो आगे चल करके बाबा ने मुरली में कहा है ना कि आगे चल के स्पीकर बहुत वकील निकलेंगे, स्पीकर निकलेंगे, बहुत निकलेंगे बाबा के ज्ञान में। तो वो बाबा को प्रत्यक्ष करने में निमित्त बनेंगे। तो ये हमारा जो कहा है गीता में के ना सतो भावे विद्यते सत, ना भावो विद्यते सत, अर्थात जो मैटर सोच के रखना चाहिए अच्छे से, हाँ दीदी, इधर उधर की बातें नहीं, जो सुनने वाले को ऐसे हो कि इंटरेस्ट आए, है ना। हाँ अच्छे से मैटर रेडी कीजिएगा माता जी, सोच के लिंक से, ठीक है। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, यह श्रीमद् भगवत गीता में जो युद्ध है यह अहिंसक है। यह ज्ञान और अज्ञान के बीच का युद्ध है। अज्ञान फैलाने वाले जो भी देहधारी धर्मगुरु है, और उन देहधारी धर्मगुरुओं ने जो भी बातें बताई है, उससे कुरान, बाइबल आदि जो निकला वही शंख है। और जो धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं
वह एक व्यापी की तरफ से मना श्रीमद सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, इससे ही ये सारे ग्रंथ निकले हैं। धर्मपिता और धर्मपिता के ग्रंथ में जो है वह सब एक बीज से ही सारा वृक्ष निकला है। देहधारी धर्मगुरु जो भी ज्ञान बता रहे हैं वो हुआ देह बुद्धि का ज्ञान, अपने को देह समझकर वो ज्ञान दिया। इसके कारण वितंडावाद समाज में मत मतांतर तुंडे तुंडे मतिर भिन्न हो गई। और भगवान आकर जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान दे रहे हैं वह तो आत्माभिमानी माना देह भान और आत्माभिमान, इसके बीच की ये लड़ाई है। भगवान आकर इन सर्वव्यापी के अज्ञान अंधकार को मिटाकर एक व्यापी की तरफ सबकी बुद्धि खींच रहे हैं, क्योंकि सर्वव्यापी के ज्ञान से हर आत्मा के मन और बुद्धि में संघर्ष चलता रहता है, क्या करे क्या न करे, क्योंकि मन अस्थिर है और बुद्धि निर्णय कर नहीं रही है। तो गीता शास्त्र से ही भगवान आकर सभी के मन बुद्धि को ठिकाना देते हैं। जो अहिंसक युद्ध है दुनिया में आज द्वापर युग से जो भी युद्ध हुए धर्म के नाम पर हिंसक युद्ध हुए और किसी ने भी विश्व के ऊपर विजय नहीं पाई, लेकिन भगवान आकर जो योग बल से लड़ाई लड़ना सिखाते हैं वो विकारों की लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई है। साथ साथ जब भगवान अभी ब्राह्मणों को जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसमें 3 पक्ष बन रहे हैं, एक धर्म का पक्ष लेने वाला, एक अधर्म का पक्ष लेने वाला और एक नास्तिक माना यादव कौरव और पांडव, ये 3 ग्रुप अभी यहाँ बन रहे हैं, अभी यहाँ फील्ड तैयार हो रही है। इन सब बातों में भगवान कौन इसका फैसला होने वाला है और भगवान की पहचान देने के बाद ही सभी के मन बुद्धि को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, वर्षा मिलेगा। वास्तव में ज्ञान और अज्ञान की बात है, ना ही कोई रक्त रंजित लड़ाई है। ये तो संकल्पों के खून चल रहे हैं ब्राह्मण परिवार में। यह जो मुखवंशावली और कुखवंशावली ब्राह्मण है, मुखवंशावली तो भगवान की बातों को मानते हैं, जानते हैं, भगवान को पहचानते हैं और भगवान के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन संख्या थोड़ी होने के कारण जो भी कौरव है वो अपना बाहुबल दिखाते हैं, अपना तन मन धन विरोधी कार्य में लगा रहे हैं। लेकिन जब तक सभी धर्म पिताओं का धर्मों का पाठधारियों का ड्रामा खुल न जाए तब तक ये लड़ाई लड़ेगी। बाद में सब इकट्ठा हो जाएंगे और वसुधैव परिवार भी बनेगा और माला भी बनेगी। ओम शांति। ठीक है आंटी जी। अभी वैसे टाइम हो रहा है क्लास का, इसीलिए आगे के फोन अनम्यूट नहीं किए जा रहे हैं। बाकी ये जो टॉपिक बताया हुआ है महाभारी महाभारत युद्ध का समय अभी का है, इसमें जैसे कल शाम के क्लास में भी बताया था, एक तो युद्ध भूमि, एक तो पहली बात तो है महाभारत युद्ध का समय। तो समय को लेकर के हम मुरलियों के आधार से क्या क्या प्रूफ दे सकते हैं। तो आपको ये जरूर करना है कि आप जो भी प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं उसका VCD नंबर नोट कीजिए, या कोई और शास्त्रों की बातों का प्रमाण दे रहे तो उसे भी आपको बताना होगा। ऐसे ही बस हम बोल रहे तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि बाबा ने बोला है कि महाशिवरात्रि के समय या जब बेहद ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है तो जो भी ज्ञान की बाढ़ आती है उसमें देहभान की मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो हम इस बात का प्रयास करें सभी मिलकर के कि जो मुरलियों में बाबा ने बोला है हम उन्हीं बातों को यहाँ गीता क्लास में बोले। इससे ये होगा कि सभी के पास सटीक मुरलियों के प्रमाणों सहित ये सारे प्रमाण इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्रयास कीजिए मुरलियों से अपनी बातों को ढूंढने का, जितना हो सके। आपको अगर 1 या 2 ही पॉइंट मिलते हैं तो भी ठीक है, सच्ची गीता खंड 1 है 2 है या यज्ञ का जो भी लिटरेचर है उसमें भी काफी सारी बातें आपको मिलेगी, जिससे आप कलेक्ट करके इन बातों को बता सकते हैं ये महाभारत युद्ध का समय अभी का कैसे है। महाभारत का प्रसंग लीजिए, जैसे समय को लेकर के जो बातें आती है, आज की दुनिया बहुत दुखी है। दूसरी बात है घर घर में लड़ाई चल रही है। जो महाभारत का समय दिखाया है उसमें भी कौरव पांडव रिश्तेदार दिखाए हैं।
और गीता में उसका प्रमाण क्या है? तो श्लोक बताया हुआ है, आचार्यान मातुलान भातुन श्वशुरान सुहृदयश्चैव। ऐसे काफी सारे श्लोक है जिसमें अनेक संबंधियों की बात आई हुई है। तो इससे स्पष्ट है कि ये संबंधियों के बीच का युद्ध है। इसका प्रमाण क्या है? आज घर घर में लड़ाई हो रही है। तो मुरलियों में इस प्रसंग में बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने प्रमाण बताए हुए हैं। घर घर में कैसे महाभारत चल रहा है, कैसे लड़ाइयाँ हो रही है, संबंध कैसे करप्ट हो रहे हैं, कैसे द्रौपदियों के साथ अत्याचार हो रहा है। काफी सारी मुरलियों में बाबा ने खुल के ये बातों को बताया है। तो ऐसे VCD नंबर सहित बातों को लीजिए, जिससे समय की बात का आप प्रमाण इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं, ये बहुत सारी बातों को लेकर अभी का ही समय महाभारत युद्ध का है, उससे आप स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें पहला श्लोक जो है और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों को भी क्लियर कर सकते हैं, जो कर्म कांडों की बातों को बाबा बताते हैं। तो आप जो भी मैटर रेडी करेंगे लिंक वाइज हो, सुनने वालों को इंटरेस्ट आए, ऐसे होना चाहिए। जो मुरलियों में भी बाबा ने बताया कि भाषण जब करना है तो लिंक सोचनी चाहिए, किसके बाद क्या बताना है वो भी सोचना चाहिए। बस मतलब सिर्फ बताना है इसी तरह बताएंगे तो उससे समय बहुत जाएगा, और जो प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए आपको किसी को भी समझाने की, वो तैयारी भी नहीं होगी। तो आगे के क्लासेस में इतना प्रयास सभी कीजिए कि VCD नंबर सहित इन बातों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। और इतने सारी मुरलियों में आप नहीं भी ढूंढ पाए तो श्लोकों के जो क्लिप बने हुए हैं, तो उन क्लिप्स को सुनिए, उसी मुरली को फिर से सुनिए, उसमें आगे पीछे आपको प्रसंग जरूर मिलेगा, और वैसे करके आप अपना मैटर को रेडी कीजिए। जैसे पहला अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसके लिए कई सारी मुरलियों में बाबा ने बताया है, तो वो श्लोक के पॉइंट्स यूट्यूब में डाले हुए हैं, उसे सुनिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के लिए भी कई सारे पॉइंट डाले हुए हैं, उसे सुनिए। उन मुरलियों में और प्रसंग मिलेंगे, ऐसे सुन करके अपने मैटर को रेडी करके फिर बताने का प्रयास कीजिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।